जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। ऐसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानवी सम्राट, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही हमारी बेटी की आवाज चली गई। न वो कुछ बोलती है न बिस्तर से उठती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टर को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। और वाकई में महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। ना तो कुछ बोलती है ना ही बिस्तर से उठती है।
महाराज देश विदेश का डॉक्टर वफात बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शायद राज चुवारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राज चुवारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं रणजीत सिंह, बलवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलवीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूँ कि दवा काम क्यों नहीं कर रही, और जब दवा काम न करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? हाँ, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय? हाँ, क्या है वो? और हे महाराज की बिने मानो मेरी, हे महाराज की बिने मानो, हे महाराज जी बिने मानो मेरी, बाबा कल्याणी मल के चलो साम्राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा भद्र विशाल मां काली का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ के आशीर्वाद से और बाबा के दुआ से राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वफाद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? दिखा देने में हर्ज क्या है? बलवीर सिंह तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ते हो? महाराज की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजा। महाराज, किसी के बहकावे में आप मत आए। आप मेरी बात मानकर बाबा कल्याणी मल को दिखा दें। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन बाबा पर कैसे भी तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज, आप भी तंत्र मंत्र के खामोश! बलवीर सिंह महाराज, तुम ठीक कह रहे हो, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह। तुम्हारी बातों से मैं नहीं इनकार हूँ। अभी निवास साथ में बैठ दिच्छा को मैं चलूँ बाबा के डिगना करूँ कुछ फिल्म। बलवीर सिंह, कैसे अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके, सिर्फ परेशान कर सकता है। इसे आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है,
जितनी जल्दी हो सके तुम बाबा के पास मुझे चलिए हुजूर, मैं बाबा के पास। आओ सब लोग हमारे साथ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं हजारों की संख्या में भीड़ होती है। यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा आए हो। चलिए कहे के ना खौरिया जा। शिवाई ये बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा हो। लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ कपिल जम्बू फल चार भक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशांतम नमामि विघ्नेश्वर पार्वती मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वरूपी संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः।
हे महाकाली की जय महाकाली की। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे प्रणाम। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे प्रणाम। और दुखी लाडली जात में बन जाओ घनश्याम। बाबा जी, मैं इस आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। हमारा नाम चंद्रमणि है। मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, कौन लेकर के आपको आया है, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। बाबा आप जी, इसके माध्यम से आए हैं। आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ही राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह अगर यहाँ पर आया है तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को माँ काली के टेम्पल तक पहुँचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। बाबा जी, काश आपकी चौखट से राजकुमारी ये ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। क्या कहाँ है वो लड़की? ले आओ। सामने लाओ, डाल दो माँ के चरणों में। क्या हुआ इसको? बाबा जी, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया, और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। गॉड, 12 वर्ष बीत गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। देखो है तो बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी देखता हूँ मैं। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखाओ तो। हाथ को छोड़ करके पीछे हट जा। हट। महाराज, मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप सब लोग को मर जाना चाहिए, लेकिन जिंदा कैसे हो? कहे बाबा, क्योंकि इस लड़के के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी रेखा जो शुक्र पर्वत से निकल करके भाग रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, और ये संकेत बुरी आत्मा के मिलते हैं। मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जीवित हो चुकी, आप लोगों को सबको मर जाए, अकाल मृत्यु होना स्वाभाविक है। महाराज, हाथ मत जोड़िए, आप एक शहंशाह हैं, आप क्यों मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं? हम इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। नजरबंद में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, हर बांध द्वार बांध, आई हुई बलक को बांध, काले कलुआ सठोरा बीज मारो, तीर न भागे बीज, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और पकड़ के उसको ला उठाओ। जो ऐसा न कर दिखलाए मुँह को तो मैं तेरी माँ बहन पिलांग को बोलूँ।
मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। का बाबा? ये जो खिंची हुई रेखा है इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। काहे बाबा? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये लड़की किसी के ऊपर हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए भूल करके तुम लोग खिंची हुई रेखा के अंदर मत आना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। या देवी सर्वरूपे संसिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतिष्य भूरभौ भवा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विजय 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 नमः। ओम क्रो स्रो ओम आम राम रियाम रिया महा। ओम आम राम रियाम रिया महा। उठाओ इस लड़की को उठाओ, डरो नहीं, उठाओ इसको। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको इसके बदले में कुछ देना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। ए महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। चाह काली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज, आप अपनी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड मेरे को निकाल करके दे दीजिए। बाबा जी, शैतान खून मांग रहा है। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे महाराज जी, समय निकलता जा रहा है। बलबीर से काम फौरन कर काट दो मेरी उंगली को। जय मां काली की, जय मां काली की। तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका है माँ। संपूर्ण जगत की पालनहार है। तू करुणामयी है, तू ही दयामयी है, तू ही चंद्रघंटा है, तू ही कालरात्रि है, तू कोई
कालधात्री है, माँ तू ही संपूर्ण जगत की पालनहार है। ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी, इसका कल्याण कर दे माँ। जय माँ काली की। बालकी बहुत सो चुकी हो, अपनी आंखों को खोल करके देखो सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है, एक बहुत बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने देख बालके, सामने देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख। एक भयंकर तूफान आ रहा है, तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलेगी, अपने जुबान को खोल, मुख से बोल, नहीं तो मैं त्रिशूल से तेरा सर काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। बाबा जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी के मुंह से आवाज सुना, और बाबा जी कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। आओ बेटी मेरे भाईशो, आओ पुत्री, डरो नहीं, आओ। बाबा जी, राजकुमारी जी की आवाज वापस करके दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। जय माँ काली की। ये लो, जाओ अपने पिताश्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है। हाँ, इस अंगूठी को क्या करना होगा? ये अंगूठी ही नहीं बल्कि एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के लड़की के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली। जय माँ काली की। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल पाएगा, कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट भी नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन इसका एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। कोई बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को अब उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो इसकी बॉडी को छू करके वो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं की महाराज, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते। आप बेशक जा सकते हैं। बेटी, माँ के प्रणाम करो, बाबा जी से आशीर्वाद लो, हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, और जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो शायद वो आवाज राजकुमारी जी की उस बंदर को पसंद नहीं आया और आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। हाँ, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले जंगल से बंदर ही भागते हैं। घबराओ नहीं, 100 कुत्ते मिल करके भी एक खुले शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते हैं। बाबा जी, उस बंदर का ख्याल रखना, क्योंकि कभी वो छत से कूद सकता है। जाओ, कल्याण हो, कल्याण। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। नो,
मैं आप लोगों के जैसा ही एक साधारण इंसान था, लेकिन मेरे को तांत्रिक बनाने वाला साला यही राजा है जो भी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत प्याले की बात है। मैं इसको कोर्ट में जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया कि महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर आपके कोर्ट में कोई छोटी मोटी मेरे को नौकरी मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने मेरे को धक्के मार करके निकाल दिया था। और मैं क्या करता, ये असम का राजा है, परंतु इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे गरीब इंसान को इसने अपमान किया है, धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। मैंने सबसे पहले इसी शहर असम का जादू ले लिया, फिर कलकत्ता का जादू लिया, और फिर बंगाल का, और कामरू कामाख्या का, लास्ट में अफ्रीका का काला जादू ले लिया राजा को मिटाने के लिए। लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो वहाँ का नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, मैंने तुम्हारी जिंदगी को वक्त दिया, नहीं तो साले जीना हराम कर देता तेरा, नित्य नाबूद कर देता तेरे को। लेकिन आज के बाद मैं अपने बदले की भावना को त्याग देता हूँ और तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ। पर्दे को डाल दे, फाटक बंद कर दे, बंद कर दे फाटक।